एक फिल्म के बाद ओपी नैयर ने कभी नहीं किया लता मंगेशकर के साथ काम। किसी बात से चिढ़ गए थे संगीतकार। वो संगीतकार जिसे भले ही संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं मिली, मगर एक समय अपने हुनर के बलबूते सबसे अधिक फीस मिली। हर धुन में एक खास किस्म का स्वर देने वाले ओपी नैयर के गीत तो कई सुने गए हैं, मगर उनसे जुड़े कुछ किस्से आज भी अनकहे हैं। ओंकार प्रसाद नैयर, जिन्हें ओपी नैयर के नाम से जाना गया, एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन जब वो किसी गीत के लिए संगीत तैयार करते थे तो उसमें रागों का उपयोग इतनी खूबसूरती से करते थे कि पारखियों को इस बात का अनुमान ही नहीं होता था कि उन्होंने रागों की व्यवस्थित शिक्षा कभी ग्रहण ही नहीं की। 16 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे नैयर की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनके परिवार के लोग उनको संगीत की तरफ जाने से रोकते रहे। उनको लगता था कि अगर वे संगीत से दूर हो गए तो पढ़ाई में मन लगेगा, पर नैयर का मन तो संगीत में रम चुका था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने HMV के लिए कबीर वाणी कंपोज की थी, लेकिन वो पसंद नहीं की गई। बावजूद इसके उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम प्रीतम आन मिलो कंपोज किया, जिसमें CH आत्मा ने आवाज दी थी। 1952 में आई फिल्म आसमान ने नैयर के लिए सफलता का क्षितिज तो खोला, पर उनके और लता मंगेशकर के बीच दरार भी पैदा कर दी। दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। ये वो समय था जब लता मंगेशकर फिल्म अनारकली, नागिन और बैजू बावरा जैसी फिल्मों के गाने गाकर प्रसिद्धि की राह पर चल पड़ी थी। नैयर ने लता से अपनी फिल्म आसमान में गाने का अनुबंध लिया था। जब रिकॉर्डिंग का समय हुआ तो लता मंगेशकर नदारद, वो तय समय पर नहीं पहुंची। बाद में लता ने नैयर को बताया कि उनकी नाक में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी। तब नैयर ने उनसे दो टूक शब्दों में कहा, जो समय पर नहीं पहुंच सकता उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। लता ने समझाने का बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, पर नैयर नहीं माने। तब लता ने भी कहा कि जो व्यक्ति संवेदनशील हो वो उनके लिए नहीं गा सकती। इस विवाद के बाद राजकुमारी ने वो गाना गाया। गीत था मोरी निंदिया चुराए गयो।